हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, P1 ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q ऑफ कोऑर्डिनेट x2 y2। हमें बोला जाता है कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला, ये पॉइंट एज्यूम करते हैं कि है x1 y1 P1 और ये पॉइंट है Q। अब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, हमें ये डिस्टेंस निकालना है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं S। ये पॉइंट क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट x1, 0 और इसके x2, 0। S पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y1। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है PQ² इज इक्वल्स टू PS² प्लस QS²। PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू PS क्या है? Y कोऑर्डिनेट सेम है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QS क्या है? y2 माइनस y1। तो इससे हमारा डिस्टेंस फार्मूला आता है PQ इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है हमारा नॉन डिस्टेंस फार्मूला। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1। तो हमारे पॉइंट्स हैं 2, 3 और 4, 1। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। क्या आएगा? 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। 2 होल स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑल्सो 4 विच इज √8। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, लेट अस सपोज ये A है, ये B है और ये C है। तो A, B और C तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन A, B का डिस्टेंस 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर √ which is equals to 1 plus 3 minus 5 minus 2 whole square which is 4. So AB is √5. BC is -2 minus 4 whole square plus -1 minus 3 again minus 4 whole square which is equals to √16 plus 16 √32. Now we will find AC. AC is -2 minus 1 whole square, then -3 whole square plus -1 minus 5 whole square. तो ये क्या हो जाएगा? -6 whole square। 3 3 जा 9 plus 16 16 जा 6 6 जा 36 which is equals to √45। अब हमें पूछा है कि ABC कोलिनियर है या नहीं है। तो AB प्लस BC इक्वल टू AC होता है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो √5 प्लस √32 इज़ नॉट इक्वल टू √45।
तो दीज आर नॉट कोलिनियर। एज AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम चेक करेंगे, देखते हैं ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब हम देखते हैं कि AB, BC और AC, इन तीनों में से अगर कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अब हम चेक करते हैं AB। AB क्या है? x2 - x1, तो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर। 6 - 5 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, 6 स्क्वायर इज 36। AB इज √37। अब हम देखते हैं BC क्या होता है। BC √7 - 6 होल स्क्वायर, 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 - 4 होल स्क्वायर। 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 -6 -6 का स्क्वायर 36। तो ये क्या होता है? 37। अब हमें दिख गया है कि AB और BC इक्वल तो हैं। अब हम फिर भी चेक कर लेते हैं AC। AC क्या है? 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 देन -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 -2 + 2 0। ये क्या आ गया? 4। अब हमें पता है AB इज इक्वल टू BC, तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हमें बोला है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो A पॉइंट है, तो ये तो हो गया x, और उसका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो हमें सिर्फ x निकालना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 ही है उसका। तो इन्होंने बोला है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इन दोनों पॉइंट से, तो इनका डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। इस पॉइंट को मान देते हैं B और ये पॉइंट है C। AB इज इक्वल टू AC और ये हमें गिवन है। तो AB फाइंड करते हैं पहले। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर, तो 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 9 जा 81। तो जो सेम साइड है, दोनों साइड उनको कट कर देते हैं। तो इधर आया -4x, ये इधर से आएगा तो -4x और इधर -4x इज इक्वल्स टू 25 को उधर ले जाते हैं, 81 -
25 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 6 5 x इक्वल टू -7। तो पॉइंट क्या आ जाता है अपना -7, 0।